हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आने लगे, ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इससे पहले का वीडियो अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग का क्लास मिलेगा और शाम को मैथमेटिक्स एसएससी जीडी का, ठीक है। तो आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ये पेपर है आपका 23 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा कराऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए, 15 का संबंध जो 225 से है वही संबंध 24 का क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक है। तो देखिए, 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, आप सभी कोई जानते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा है। देखिए, बोला है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। तो देखिए, ये आकृति किसमें निहित है? तो गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर 1, इस आकृति में देखिए ये कहाँ निहित है। देखिए, कुछ इस तरह का है, तो इस तरह का किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें केवल ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ ये छुपा हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, क्या पूछा है? प्रतिरोध का संबंध ओम से है तो बल का संबंध किससे होगा? तो प्रतिरोध, ठीक है। आप सभी कोई जानते हैं क्या कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बल का संबंध किससे होगा? तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है? आप सभी कोई जानते हैं, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसको सोल्व करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो इन चारों में से कौन भिन्न है, अलग है, उसका आपको सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है? LMWU। तो हम लेटर नहीं लिखेंगे, इसका नंबर लिखेंगे। L कितना नंबर पर आता है? 12 नंबर पर, तो आप 12 यहाँ लिखिए। उसके बाद M आता है 13 नंबर पर। फिर है W आता है 23 नंबर पर। फिर है U, और U आता है आपके कितना नंबर पर? 21 नंबर पर, ठीक है। तो देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। 12 से नंबर हो गया 13, यानी कि प्लस का कितना हुआ? 1। 13 से हो गया 23, प्लस का कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। 23 से हो गया 21, माइनस का यहाँ हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। तो एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 2 क्या है? आपका आंसर है। तो 3 में देखते हैं क्या है। JKUS, तो J आता है आपका कितना नंबर पर? 10 नंबर पर। K आता है 11 नंबर पर। फिर आपका U आता है आपका 21 नंबर पर। और S आता है 19 नंबर पर। तो देखिए, 10 से हो गया 11, प्लस का क्या हुआ? 1। 11 से हो गया 21, प्लस का हुआ है 10। 21 से हो गया 19, माइनस का हो गया 2। तो यही पैटर्न चल रहा है क्या? प्लस का 1, प्लस का 10, माइनस का 2, ठीक है। तो 4 में भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जो आपका आंसर है, इसमें क्या अलग है। तो देखिए, PQZY लिखा हुआ है। तो P आता है आपका 16 नंबर पर, ठीक है। Q आता है आपका 17 नंबर पर। Z आता है 26 नंबर पर। और Y आता है आपका 25 नंबर पर। तो देखिए, 16 से 17 हो गया, प्लस का 1 किया, यहाँ तक तो सही है। आगे देखिए, 17 से हो गया 26, तो यहाँ प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 9 हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए? प्लस का 10 होना चाहिए, तो आपका सही हो जाता। और 26 से हो गया लास्ट में 25, माइनस का 1 हुआ है। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर +1 +10 और माइनस का 2 रहता तो सही होता। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ये सिलॉक्स का सवाल है। क्या बोला है? कुछ चम्मच प्लेट हैं। कुछ चम्मच, चम्मच को केवल C लिखते हैं। कुछ चम्मच जो है वो प्लेट है, तो प्लेट को केवल P लिखें, ठीक है। आगे बोला है कुछ प्लेट ग्लास है। कुछ प्लेट जो है वो क्या है? ग्लास है, तो ग्लास को केवल G लिखें। इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पढ़िए 1, क्या लिखा हुआ है? कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है। कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है। तो ये है आपका क्या? ग्लास, और ये है आपका चम्मच। तो इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से अभी पहला क्या हो गया? गलत हो जा रहा है। दूसरा देखिए, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है।
कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि प्लेट का ये हिस्सा चम्मच में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्लेट आपका चम्मच है और यहाँ क्या बोला है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो दूसरा आपका वैसे ही गलत हो गया। तीसरा देखिए निष्कर्ष, कुछ ग्लास चम्मच हैं। ठीक है, कुछ ग्लास चम्मच हैं। अब देखिए, अब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 इन दोनों में क्या समानता है? पहले क्या बोला है? कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है। तीसरा में बोला है कुछ ग्लास चम्मच है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? तो इसका कहने का अर्थ है या तो कुछ ग्लास चम्मच होंगे या कुछ ग्लास चम्मच नहीं होंगे। तो आइदर और का केस जा रहा है। ठीक है, या तो 1 या तो 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सेंटेंस आए कि कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है फिर बोले कि कुछ ग्लास चम्मच है, तो डेफिनेटली यहाँ आइदर और का केस जाएगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, वीडियो को साथ में लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। ठीक है, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ हर तरीके का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, देखिए ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखते हैं, राजपाल रामपाल 2 भाई हैं। राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं, तो यहाँ लिखते हैं राजपाल। ठीक है, तो राजपाल को केवल राज लिखते हैं। ठीक है, और रामपाल, रामपाल को केवल हम क्या लिखते हैं? राम लिखते हैं। ये दोनों भाई हैं, तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, पुरुष को प्लस का साइन और स्त्री को माइनस का साइन। आगे देखिए क्या बोला है, सुनीता राजपाल की भाभी है। सुनीता जो है वो राजपाल की भाभी है, तो कैसे हो सकती है? क्योंकि राजपाल और रामपाल आपस में भाई हैं, तो सुनीता किसी की पत्नी है, तो सुनीता किसकी पत्नी हो जाएगी? रामपाल की। ठीक है, सुनीता आपकी रामपाल की पत्नी हो जाएगी, तभी जो है वो सुनीता वो राजपाल की भाभी बन पाएगी। ठीक है, रामपाल और सुनीता दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए, रघुबीर सुनीता के पिता हैं। रघुबीर जो है वो सुनीता के पिता हैं। इसके पिता कौन है? रघुबीर। तो रघुबीर को केवल रघु लिखते हैं। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। रघुबीर जो है वो सुनीता के पिता हो गए। ठीक है, तो सुनीता के पिता हो गए रघुबीर। आगे देखिए क्या बोला है, सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। सुनीता जो है वो विक्रम की इकलौती बहन है, तो विक्रम यहाँ हो जाएगा, यहाँ विक्रम। ठीक है, विक्रम को केवल भी लिखते हैं। ठीक है, केवल भी लिखते हैं, तो विक्रम की इकलौती बहन है सुनीता, और विक्रम क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सुनीता और विक्रम के पिता कौन हो जाएंगे? आपका रघुवीर हो जाएंगे। इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़िए, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष जो है वो सुनीता का इकलौता पुत्र है। इसका इकलौता पुत्र कौन है? हर्ष है। ठीक है, हर्ष इसका इकलौता पुत्र है, तो इसके पिता कौन हो जाएंगे? हर्ष के पिता राम। ठीक है, और इसकी माता सुनीता हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, रामपाल हर्ष से क्या संबंध है? यानी हर्ष जो है वो रामपाल को क्या कहेगा? हर्ष रामपाल को क्या कहेगा? पिता कहेगा, क्योंकि इसकी माता कौन है? सुनीता, और सुनीता और रामपाल आपस में पति पत्नी है, तो इसके पिता हो गए रामपाल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष जो है वो रामपाल को पिता कहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो गौर से देखिए। यहाँ क्या है, एक यहाँ भरा हुआ है, दूसरा खाली है, तीसरा भरा हुआ है, चौथा बॉक्स खाली है, पांचवा भरा हुआ है, छठा खाली है। तो यहाँ क्या होगा? भरा हुआ होगा फिर खाली, तो भरा हुआ और खाली होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 में देखिए ये भरा हुआ है, खाली है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोना में जब देखिएगा तो यहाँ स्क्वायर टाइप में बना दिया है, जबकि यहाँ स्क्वायर टाइप में नहीं है, डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो अगले ऑप्शन की ओर आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, यहाँ है भरा हुआ, खाली है, और ये डायरेक्ट लाइन यहाँ मिला हुआ है, तो इसका सही आंसर 4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इन सबको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला लेटर देखिए सबका एस है, दूसरा भी सबका टी है, तीसरा सबका क्या है? यू है, चौथा देखिए इसका क्या है? एम है, इसका देखिए क्या है? इसका भी एम है, इसका चौथा क्या है? पी है, इसका चौथा एफ है। ठीक है, और इसका चौथा एन है। तो इनमें से पहले कौन आ जाएगा? तो इनमें से पहले आपका एफ आ जाएगा, यानी एफ कौन नंबर वाला वर्ड है? चौथे नंबर का, तो चौथे से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। पहला वर्ड स्टफ जो है वो पहले होगा। ठीक है, अब इसको भूल जाइए, इस वर्ड को आप भूल जाइए, अब जो बचा हुआ उसमें मिलाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका चौथा एम, इसका भी चौथा एम, इसका चौथा पी है, इसका चौथा क्या है? एन है। तो इनमें पहले कौन आ जाएगा? तो इनमें से पहला आपका आ जाएगा एम, एम के बाद एन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए फर्स्ट 2 वर्ड है, इन दोनों में चौथा लेटर एम है। तो अब अगला लेटर की ओर जाएंगे। अगला लेटर देखिए पांचवा इसमें पी है और इसमें बी है, तो पहले कौन आ जाएगा? बी, यानी कि दूसरा वर्ड जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका पहला वर्ड जो कि 1 नंबर पर है। आगे नहीं अरेंज करना, देखिए 4 2 1 किस में है?
ऑप्शन नंबर 2 में 4 2 1 है और किसी में है नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लिए। ठीक, अब इसको 3 भागों में बांट देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको नंबर को फिल कीजिए, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ है आपका 10, यहाँ है आपका 9। ठीक है, इस जगह पर है 5, यहाँ है आपका 13, यहाँ भी है 13, 7 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, ये आज के सेशन का काफी टफ सवाल है, इसमें क्या आप दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं कि खाली बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो गौर से देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए दूसरी संख्या कितना है, 5 है। ठीक है, दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाइए, दूसरी संख्या कितना है, 5 है। इस साइड वाला हम लाइन ले रहे हैं। ठीक है, इस साइड वाला, अब इसको ध्यान में रखिए, दूसरी संख्या इसमें कितना है, 5 है। 5 में 4 को घटाइए, पहली संख्या को, इसको घटाइए, 4 को घटाएं। ठीक है, अब इसको गुना 2 कीजिए, गुना 2 किए, बराबर कीजिए। अब तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाइए, तीसरी संख्या कौन है, ये 7 है, और दूसरी संख्या कौन है, 5, यानी 7 में आप 5 को घटाइए। ठीक है, तो देखिए क्या हमें मिलता है, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, बराबर 7 में 5 जाएगा तो 2। तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, जितना LHS होगा उतना RHS होना चाहिए। ठीक है, तो किए हम क्या, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाएं। ठीक है, उसमें 2 से गुना किए, फिर तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाएं और दोनों को इक्वेट कर दिए, तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार से इस वाले लाइन के नंबर को देखते हैं कि ये पैटर्न है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या इसमें क्या है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ 13 को लिखते हैं, 13 और माइनस का कर देते हैं पहली संख्या कितना है, 10, और इसमें गुना का कर दीजिए कितना, 2, गुना कर दिए, बराबर तीसरी संख्या कितना है, 19, माइनस कर देंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या है कितना, 13 है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 13 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 में गुना 2 करेंगे कितना बचेगा, 6, बराबर। अब 19 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो दोनों देखिए बराबर हो गया, LHS और RHS। तो इसमें पैटर्न यही है, दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाइए, गुना 2 कीजिए। ठीक है, बराबर तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाइए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अब इस वाले बॉक्स को भरते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो इसमें दूसरी संख्या भी कितना है, 13 है, तो यहाँ हम लिखे कितना, 13। ठीक है, और माइनस करेंगे पहली संख्या कितना है, 9, इसको 2 से गुना कीजिए। ठीक है, बराबर तीसरी संख्या हमको पता नहीं, इसको x मान लीजिए, माइनस कीजिए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितना है, 13, यहाँ लिखेंगे 13। अब इसको हल कीजिए, देखिए 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर x माइनस 13। ठीक है, अब ये 13 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 13 21। ठीक है, तो देखिए 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 21 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफी लेंदी प्रोसेस था। ठीक है, आपके दिमाग में कोई और पैटर्न स्ट्राइक कर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कितना बार करा चुका हूं। ठीक है, फिर से आ गया है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को हम जूम करते हैं। ठीक है, जूम करके आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि इसमें कोई पैटर्न चलता है। ठीक है, उसको केवल आपको पकड़ना होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, एस के बाद वो है, तो जहां भी एस है उसके बाद क्या होगा, वो होगा। तो यहाँ एस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए लास्ट में वो के बाद क्या है, एन है, तो यहाँ भी ओ के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो एन के बाद देखिए ये है लास्ट में, तो यहाँ भी एन के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसमें देखिए कोई वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई वर्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए SONATA सोनाटा बन रहा है। ठीक है, SONATA सोनाटा घड़ी। ठीक है, ये वर्ड बन रहा है। देखिए यहाँ से सोनाटा बन रहा है, फिर आगे देखिए SONATA यहाँ भी सोनाटा बन रहा है। ठीक है, तो आगे भी सोनाटा बनेगा, SONATA यहाँ भी सोनाटा हो गया। ठीक है, यहाँ भी सोनाटा बनेगा, SONATA यहाँ भी सोनाटा बन गया। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड बन रहा था, क्या बन रहा था, सोनाटा बन रहा था, तो उसी को आपको पकड़ना था। तो देखिए क्या क्या मैंने भरा है, तो आप मिलाइए। पहले भरे मैंने एन, फिर भरा है ए, फिर देखिए वो भरा है, एन भरा है, एस भरा है, वो भरा है, फिर आपका ये भरा है, फिर एस भरा है, और टी और ये, इतना मैंने फिल किया। ठीक है, तो ये सारा मिलाइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काफी आसान था, इसमें वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो केवल आपको पकड़ना था, सोनाटा। ठीक है,
अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये सीरीज का सवाल है, देखते हैं। नंबर लिखा हुआ है आपका कितना, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ठीक है, 16 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, यही का वैल्यू निकालना है, 37 लिखा हुआ है और लास्ट में आपको 46 लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या इसमें पैटर्न चल रहा है। 7 से नंबर हो गया 11, तो देखिए प्लस का कितना हुआ है, 4 हुआ है। ठीक है, 11 से हो गया कितना, 16, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, 16 से हो गया 22, प्लस का 6 हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 6, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, 29 में अगला नंबर क्या आना चाहिए, 7 के बाद 8, 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 37 के बाद अगला जुड़ना चाहिए 9, ठीक है, तो 37 में 9 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 29 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इस सवाल को करिए। ऐसा वाला सवाल पहले भी मैंने कितना करा चुका हूं, फिर से देखिए क्या बोला है। नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। ठीक है, तो जो 4 बिंदु दर्शा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो 4 बिंदु दर्शा रहा है उसके विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन पहले बता चुका हूं क्या, कि इसमें एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एकांतर मींस एक छोड़ के अगला एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, इसको छोड़कर अगला यहाँ 6 है, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 के विपरीत आपका 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका 4 के विपरीत हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो बाहर बाहर बॉक्स दिख रहे हैं, ये 5 और ये 3, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या है। तो ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये काफी मजेदार सवाल है, इसका आंसर निकालिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 5 + 8 को 14 लिखा है। ठीक है, 9 + 6 को 21 लिखा है, 14 + 10 को 13 लिखा है। तो उसी तरीके से 7 + 2 को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई पैटर्न चल रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ इसी पैटर्न के आधार पर होगा। ठीक है, तो आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो आप तुरंत वहां कर सकेंगे, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप ज्यादा सोल्व कर पाएंगे, दूसरों से आप आगे निकल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। 5 + 8 लिखा हुआ। ठीक है, 5 + 8 = 14 किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 गुना कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस का कर देते हैं 8, तो कितना हो जाएगा, 18। लेकिन हमको लाना कितना, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो आप माइनस यहाँ कर दीजिए, पहले संख्या में 2 से गुना किए, दूसरे संख्या में 2 से भागा कर दीजिए। ठीक है, 8/2। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा। ठीक है, 5 दूना ये हो जाएगा 10, 10 + 8, ठीक है, माइनस ये 8 को 2 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 और 8 18, माइनस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 14। तो कुछ इस तरीके से हम 14 लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे भी देखेंगे कि इसी तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। हम क्या किए, पहली संख्या में 2 से गुना किए, ठीक है, प्लस का दूसरी संख्या जोड़े, माइनस का दूसरी संख्या में जो 2 से गुना किए थे उसको 2 से भागा कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए अगला नंबर लिखा हुआ है 9 + 6 = 21 लिखा हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं ट्राई करके। तो 9 में आप गुना कर दीजिए 2, ठीक है, और प्लस का कर दीजिए दूसरी संख्या कितना है, 6। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए दूसरी संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। 9 दूना 18, प्लस का 6 और माइनस का 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24, और 24 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, तो ये सही है मेरा। ठीक है, यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम 7 + 2 के बराबर क्या होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 7 प्लस क्या है, 2। तो इसमें क्या हम किए हैं, पहली संख्या में 2 से गुना कीजिए, तो 7 × 2 किए। ठीक है, प्लस का दूसरी संख्या जोड़िए, 2 है दूसरी संख्या, माइनस का दूसरी संख्या डिवाइड बाय 2, क्योंकि सब में डिवाइड बाय 2 किए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, प्लस का 2 और माइनस का जब 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 और 2 16, 16 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 15। तो हम इसको 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 15, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
इसमें कुछ इस प्रकार से पैटर्न चल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए, ये सीरीज का सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर आपका 8 है, 64 है, ठीक है, और लास्ट आपका 512। कितना लिखा हुआ है, 512। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये सभी नंबर देखने से आपको कुछ प्रतीत हो रहा होगा कि ये सभी 8 के मल्टीपल हैं, है ना, सभी 8 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये 8 को देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1 लिख सकते हैं, 8 ही आएगा। इस 64 को देखिए, 64 को हम 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है, यानी 8 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, क्या, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3। तो अगला यहाँ क्या होगा, 8 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के पावर 4 बराबर कितना होगा, तो 8 के पावर 3 512 है, तो एक बार और 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, और 8 5 40, 40 96 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसमें केवल आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, माइंड का इसमें एक्सरसाइज करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सोच पाएंगे, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सोल्व किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप इस तरीके से सोच पाएंगे। ठीक है, जो कि आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन में दिमाग लगेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि n का अर्थ है गुना, इधर लिख लीजिए, n का अर्थ क्या है, गुना है, t का अर्थ दे रखा है आपको माइनस, ठीक है, m का अर्थ दे रखा है क्या, डिवाइड, ठीक है, आगे a का अर्थ दे रखा है क्या, बराबर, ठीक है, और r का अर्थ दे रखा है क्या, प्लस। तो ये वो लेटर है जिसका साइन दे रखा है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही है। तो इन सबको आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि काफी लेंदी सवाल है, इसमें टाइम जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करके आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतने समय में आप 2 से 3 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर टाइम आपके साथ बचता है तो भी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर करिए। देखिए क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रोथ को ये लिखा जाता है, तो गोदरेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ग्रोथ लिखा हुआ है, जी है, आर है, वो है, ठीक है, फिर आपका WTH ग्रोथ है। इसको किस प्रकार कोडिंग किया है, वो लिखा है। ठीक है, आई लिखा है, जी लिखा है, फिर आपका एच लिखा है, फिर जी लिखा है, और लास्ट में W लिखा है। तो देखिए गौर से देखिए, पहले वाले जी को यहाँ तीसरे नंबर पर कर दिया है, और वो को देखिए यहाँ कर दिया है, और इन दोनों का अपोजिट कर दिया। ठीक है, आर के अपोजिट आई होता है, आर के अपोजिट क्या होता है, आई होता है। फिर इसमें देखिए W यहाँ लिख दिया है, H यहाँ लिख दिया है, और T के अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो इस तरीके से इसको कोडिंग किया है। तो गोदरेज को इसी प्रकार से आप भी कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जी है, वो, DREJ गोदरेज हो गया। तो देखिए इसमें को भी 3 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, तो D आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और G आपका यहाँ आ जाएगा, और O के अपोजिट क्या होता है, L, तो L आपका यहाँ आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से J आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, R आपका यहाँ आ जाएगा, और E के अपोजिट क्या होता है, E के अपोजिट होता है V। ठीक है, तो इस प्रकार से गोदरेज का कोड निकाला जाएगा। ठीक है, DLGJVR जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, वीडियो को साथ में लाइक करते जाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें लेटर सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो लेटर है तो हम लेटर नहीं लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ, बी आता है आपका दूसरे नंबर पर, तो 2 लिखें। फिर है ई आता है आपका कितना नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, 5 लिखें। फिर है आर आता है 18 नंबर पर, 18 लिखें। उसके नीचे लिखते हैं, अगला है ई आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, ये आता है 1 नंबर पर। फिर है टी, और टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, देखते हैं इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। 2 से नंबर हो गया 5, प्लस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 5 से हो गया नंबर 1, तो इसमें क्या हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। ठीक है, 18 से नंबर हो गया 20, तो इसमें प्लस का 2 हुआ है। कुछ इस तरीके से चल रहा है। आगे भी देखते हैं, अगला लेटर है HWV, तो H का वैल्यू कितना होता है, 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। W 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। ठीक है, V 22, तो यहाँ 22 लिखेंगे। तो देखिए 5 से नंबर कितना हो गया, 8, प्लस का 3 यहाँ हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से पहले हुआ है दूसरे में भी उसी तरीके से हो रहा है। 1 से हो गया 23, ठीक है, 1 आने की A नंबर, ठीक है, 23 आने की W नंबर, तो पीछे जा रहे हैं, तो A से अगर W जाएंगे पीछे तो कितना घटाना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो माइनस का 4 हुआ है। 20 से हो गया 22, प्लस का 2 हुआ है। जिस तरीके से ऊपर में पैटर्न चला उसी तरीके से नीचे भी चला है। ठीक है, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 2, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 8 है, 8 में यहाँ प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11।
11 नंबर पर क्या आता है के, तो पहला लेटर के आ जाएगा, ठीक है। फिर 23, तो 23 में आपको 4 घटाइए, 23 में 4 घटाइएगा 19 आ जाएगा, और 19 नंबर पर एस आता है। फिर 22, 22 में आपको 2 जोड़ना है लास्ट में, 24 हो जाएगा, और 24 नंबर पर एक्स आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, के एस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था ये, ठीक है, बहुत आसान भी नहीं था, इसमें पैटर्न को खोजना था, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में काफी इजी सवाल दिए हुए रहते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप ही को दिक्कत होगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, एक कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने वाले परीक्षा में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बियर्ड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो क्राउन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। बियर्ड आ गया है तो ये वर्ड नहीं लिखेंगे, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो बियर्ड में पहला लेटर क्या है, बी है, बी आता है 2 नंबर पर, 2 लिखें। फिर ई, ई आता है आपका 5 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर आता है, आर है 18 नंबर पर आता है, डी है 4 नंबर पर आता है, ठीक है। उसको क्या लिखा है, एफ टी सी जी डी, ठीक है। तो एफ कितना नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, 6 लिखें। टी आता है 20 नंबर पर, तो 20 लिखें। सी आता है आपका 3 नंबर पर, तो 3 लिखें। जी आता है 7 नंबर पर, तो 7 लिखें। और डी आता है 4 नंबर पर, तो हम 4 यहाँ लिखें, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है, ठीक है, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो गौर से देखिए, आप एक चीज को आप गौर से देखिए कि ये लास्ट नंबर देखिए 4 है ना, 4। तो 4 में अगर 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, जो कि पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट से चलते आइए, 18 है, 18 में 2 जोड़िए 20 आ जाएगा। फिर 1, 1 में 2 जोड़िए 3 आ जाएगा। फिर 5, 5 में 2 जोड़िए 7 आ जाएगा। फिर 2, 2 में 2 जोड़िए 4 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखा है, लास्ट से स्टार्ट कीजिए और फर्स्ट में लिखते जाइए +2 इस तरीके से। तो क्राउन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्राउन में पहला लेटर सी है, सी आता है आपका 3 नंबर पर। फिर है आर 18 नंबर पर आता है, अगला है वो 15 नंबर पर। डब्ल्यू है 23 नंबर पर। एन है, एन आपका कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 14। अब लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट कीजिए और इसमें 2 जोड़ते जाइए, पहले लिखते जाइए। तो देखिए 14 है, 14 में हम 2 जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। और 16 नंबर पर आपका आता है क्या, पी, तो पहला लेटर आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 23 में 2 जोड़िए, तो 23 में 2 जोड़िएगा 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पर आपका आ जाता है वाई, ठीक है। फिर है 15, 15 में 2 जोड़िए, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू आता है। 18 है, 18 में 2 जोड़िए 20 आ जाएगा, 20 नंबर पर टी आता है। 3 है, 3 में 2 जोड़िए 5 आ जाएगा, 5 नंबर पर ई आता है। तो इसका सही कोड क्या होगा, पी वाई क्यू टी ई, कहाँ है, पी वाई क्यू टी ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आसान था, केवल आपको ध्यान से देखना था कि किस तरीके से नंबर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा वाला भी सवाल एक एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। प्रिंस का कोड इस प्रकार से लिखा गया है, तो बजट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए प्रिंस में पहला लेटर क्या है, पी, और पी आता है आपका 16 नंबर पर, 16 लिखें। फिर है आर 18 नंबर पर आता है। फिर आई 9 नंबर पर। एन है, एन आता है आपका 14 नंबर पर। फिर सी है 3 नंबर पर। ई है 5 नंबर पर। ये प्रिंस का कोड हो गया, ठीक है। उसको क्या लिखा है, वो क्यू, तो वो आता है आपका कितना नंबर पर, 15 नंबर पर। क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद एच 8 नंबर पर आता है, वो है 15 नंबर पर आता है। डी है 4 नंबर पर। एफ है 6 नंबर पर। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से कोडिंग किया है। तो देखिए 16 से हो गया 15, यानी माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। 18 से हो गया 17, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। 9 से हो गया 8, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 14 से हो गया 15, यहाँ प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। 3 से हो गया 4, यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है। फिर 5 से हो गया 6, यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है। तो पहली 3 लेटर को -1 करके लिखा है और अंतिम 3 को +1 करके लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम इसका बजट का कोड निकालेंगे, ठीक है। तो बजट में पहला लेटर क्या है, बी, और बी आता है 2 नंबर पर। अगला है यू, 21 नंबर पर आता है। फिर है डी, डी आता है आपका कितना नंबर पर, 4 नंबर पर। फिर है जी 7 नंबर पर। ई आता है 5 नंबर पर। और लास्ट में टी आता है 20 नंबर पर। तो इसको 3 भागों में पहले बांट दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बांट दिए। अब पहले -1 कीजिए, ठीक है। तो 2 में माइनस का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 नंबर पर आपका ये आता है, ठीक है। फिर 21 में 1 घटाइए, ठीक है, कितना आ जाएगा 20, और 20 नंबर पर आपका टी आता है, ठीक है। फिर है 4, 4 में माइनस का 1 कीजिए, 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पर आपका सी आता है। फिर है 7, अब इधर प्लस का 1 करना है, 7 में प्लस का 1 करेंगे क्या आ जाएगा 8, और 8 नंबर पर आपका आता है एच, ठीक है। फिर है 5, प्लस का 1 कीजिए, 6 हो जाएगा, और 6 नंबर पर एफ आता है। फिर 20, 20 में प्लस का 1 कीजिएगा तो 21, और 21 नंबर पर आपका यू आता है। तो इसका सही कोड क्या होगा बजट का, ATCHFU, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ATCHFU। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। इसको आराम आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं कंटिन्यू ये क्लासेस कराता रहूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पहले 6 मित्र है, सभी का फेस कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो एक लाइन किए, इसमें बैठाते हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपका 6 मित्र, सभी का फेस उत्तर की ओर है। कुछ इस प्रकार से सबका फेस बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है। मेहर जो है वो पश्चिमी छोर पर है, तो डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो बोला इसमें क्या है, मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। पश्चिमी छोर आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो मेहर को केवल हम एम लिखते हैं, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए और समय भी बचाने के लिए। तो मेहर को केवल एम लिखे। मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। अब आगे पढ़िए। निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी हुई है, केवल, ठीक है। निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी हुई है, बाकी बात सभी के दाईं ओर निधि होना चाहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा सिया, ठीक है, यहाँ हो जाएगी निधि। तो देखिए निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी हुई है और जो इधर व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, इधर बैठेंगे, इन सभी के दाईं ओर निधि हो जाएगी, ठीक है। कहने का इसका अर्थ ये है। अब यहाँ हो गई निधि और सिया। अब आगे पढ़िए, ठीक है। आगे क्या बोला, अंश और निधि के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एन फॉर निधि और ए फॉर अंश। तो यहाँ 1 2, यहाँ आपका हो जाएगा अंश, ठीक है। निधि और अंश के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या बोला, गौरव और मेहर के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गौरव और मेहर के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है। तो ये एम फॉर हो गया मेहर, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा गौरव, ठीक है। तो मेहर और गौरव के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़िए। रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा हुआ है। एक ही स्थान बचा हुआ है यहाँ और यहाँ बैठ जाएगा आपका रक्षित। रक्षित जो है वो अंश के दाईं ओर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। पूर्व, तो पूर्व का साइड इधर हुआ, तो इधर से देखिए तीसरे स्थान पर कौन व्यक्ति है। तो देखिए पहला एस फॉर क्या हो गया, सिया, एन फॉर निधि और आर फॉर रक्षिता। तो ये तीसरे स्थान पर रक्षिता बैठी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षिता हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। इस सवाल को सोल्व करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। टेलर का कोड कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, लैंड को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो ड्रेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए TAI, ठीक है, L है वो R। टेलर को किस प्रकार से लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 4 9 और 0 लिखा है। और लैंड को किस प्रकार से लिखा है, LAND। लैंड को लिखा है आपका 4 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है और 7। इन दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। तो इसमें देखिए टेलर में दूसरा लेटर क्या है, ये, और लैंड में भी दूसरा लेटर ये है। यहाँ भी देखिए दूसरे नंबर पर कोड भी 3 है, यहाँ भी कोड 3 है, तो ये का कोड क्या हो गया, 3 है। अब आगे देखिए, टेलर में देखिए यहाँ L है, ठीक है, चौथे नंबर पर। लैंड में पहले नंबर पर L है, ठीक है। यहाँ देखिए चौथे नंबर पर कोड क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ भी लैंड का कोड क्या है, 4 है। तो जो जिसके सामने है वही उसका कोड है, ठीक है। तो ड्रेन का आपसे कोड पूछा है, DRAIN, इसका कोड पूछा है। तो इसी प्रकार से देखिए डी के सामने क्या लिखा हुआ है, डी देखिए यहाँ लैंड में लास्ट में है, तो लास्ट में यहाँ 7 कोड है, तो डी का कोड आपका क्या हो जाएगा, 7। आर का कोड देखिए, आर टेलर में लास्ट में आ रहा है, तो आर का कोड 0 है लास्ट में, तो यहाँ आर का हो जाएगा क्या, 0। फिर ये है, तो ये देखिए लैंड में सेकंड स्थान पर ये है, तो यहाँ कोड ए का 3 है, 3 लिखेंगे। आई का कोड क्या होगा, टेलर में 3rd नंबर पर आई है और 3rd नंबर पर यहाँ क्या है, 8 है, तो आई का कोड 8 हो गया। एन देखिए लैंड में एन तीसरे स्थान पर है और कोड उसका क्या है, 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 6। 70 386 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये देखिए ये भी आसान सा सवाल है, ऐसा पहले भी करा चुका हूं, इसको भी आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है तो आकृति सही दर्पण में किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये आपका आकृति है, यहाँ दर्पण रखा गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो फिगर है उलट जाएगा, ये एरो है वो इस साइड आ जाएगा, लेकिन देखिए एरो का फेस किधर है, बाईं ओर है, और इधर में जब आएगा तो एरो का फेस इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो इस कॉर्नर में ये लाइनिंग है वो मिरर में इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इस कोना में है वो आपका इस कोने में आ जाएगा, और वैसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में केवल दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और काफी अच्छा सवाल है, इसको आप हल करिए और देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 6 सहेलियां हैं, गोपी है, शीला है, रावली है, सरयू, हिना, गिरी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। 6 व्यक्ति हैं, कितना, 6। तो सभी को
मार्क कर लेते हैं। पहले इस तरीके से लाइन कर लिए, 6 व्यक्ति सभी उत्तर की ओर है, 1 ठीक है, 2 आपका 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया और लास्ट में आपका 6 हो गया। इस सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है। कुछ इस तरीके से कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। शीला और हिना के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये स्पष्ट नहीं कि कहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, रावली ठीक हिना और सरयू के बीच में है, यहाँ से भी हम नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ भी फिक्स पोजीशन नहीं पता है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया कि आप उस पॉइंट को पकड़िए, उस लाइन को जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसी चीजों को आगे रिलेट करते जाइए और फिर बनाते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जल्दी हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लाइन है, ये आपका फ्रंट है, यहाँ से स्टार्ट किए तो ये आपका आगे वाला लाइन है, इधर आग रखिएगा, ये आगे वाला लाइन है और ये आपका पीछे वाला लाइन है, यानी बैक लाइन है। ये क्या है, पीछे वाला है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तो आपका गोपी इस प्रकार से, ठीक है, इसके आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये आगे वाला लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए। अब आगे पढ़िए, देखिए गिरी ठीक गोपी और हिना के बीच में है, गिरी जो है वो गोपी और हिना के बीच में है। तो आगे देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, ठीक है। यहाँ देखिए हिना पंक्ति के पीछे से तीसरे स्थान पर है, हिना जो है वो पंक्ति के पीछे से तीसरे स्थान पर। तो पंक्ति का पिछला सिरा कौन है, ये इधर बैक साइड, ये इधर से ये तीसरे स्थान पर हिना है। तो 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगी हिना, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, हिना हो जाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते जाइए, यहाँ देखिए इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ, गिरी ठीक गोपी और हिना के बीच में। गिरी जो है वो गोपी और हिना, तो ये गोपी ये हिना, तो बीच में हो जाएगा कौन, गिरी, ठीक है, बीच में गिरी हो गया। अब आगे इसी से रिलेट करते जाइए, ठीक है। आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला, रवाली ठीक हिना और सरयू के बीच में। रवाली जो है वो हिना और सरयू के बीच में है, तो यहाँ हो जाएगी कौन, रवाली, ठीक है, यहाँ हो जाएगी रवाली और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सरयू, ठीक है, सरयू। तभी जो रवाली है वो हिना और सरयू के बीच में हो जाएगी। अब एक स्थान आपका यहाँ बच गया, ठीक है। और पहली लाइन में देखिए क्या बोला है, शीला और हिना के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, शीला और हिना के बीच में 2, तो हिना कहाँ है, यहाँ है, हिना और शीला के बीच में 2 होना चाहिए, तो 1 2, यहाँ हो जाएगी कौन, शीला, ठीक है, शीला हो बैठ गई। अब ये सारा क्या हो गया, अरेंज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या पूछा है, शीला और हिना के बीच कौन 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीला, ये हो गया हिना, इन दोनों के बीच में कौन है, गोपी और गिरी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, गोपी और गिरी। केवल आपको ध्यान से पढ़ना था, ठीक है, सभी चीजें आसान सी दी रखी है, आपको पढ़ते जाना, उसको रिलेट करके बैठाते जाना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का आखिरी सवाल है ये, ठीक है, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसको। देखिए क्या बोला है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। तो इन सब के बीच में कौन सबसे अच्छा तरीका है दर्शाने का, सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, ये आपसे बोला गया है। तो पहले क्या लिखा हुआ, एंट्रेंस टेस्ट, फिर एक क्वेश्चन, फिर आपका प्रैक्टिस सेट। तो एंट्रेंस टेस्ट मीन्स क्या होता है, आपका प्रवेश परीक्षा होता है, ठीक है। क्वेश्चन मीन्स हो गया प्रश्न, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मीन्स क्या होता है, अभ्यास परीक्षा। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट में और प्रैक्टिस टेस्ट में, ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, तो इन दोनों का संबंध क्या होता है, क्वेश्चन से होता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्न में यानी प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इन दोनों में होगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसा वाला डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो देखते हैं आगे। आगे देखिए कहाँ बन रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 क्वेश्चन, जो काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपकी तरफ से कोई और सुझाव हो तो कमेंट करके अपने सुझाव को जरूर साझा कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने भाई को जरूर मदद कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में शाम को मैथमेटिक्स के साथ।